हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कारपेडियम राइडर। मैं हूं जावेद अख्तर। तो आज मुझे मेरा सिमट्रेक कॉस्मो ब्यूटी जैकेट डिलीवर हो गया है और मैं इसकी करने वाला हूं अनबॉक्सिंग। ये राइडिंग जैकेट मैंने spartanprogear.com से परचेज करी है। उस वक्त सेल चल रही थी तो मुझे ये 3350 रुपए की पड़ी थी। इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो 4450 रुपए है। तो उस वक्त तो मुझे 1100 रुपए का डिस्काउंट मिला जब मैंने ऑर्डर किया है। तो ये फाइनली मुझे 3350 रुपए की पड़ी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या ये मेरी राइडिंग जैकेट है यूरोपियन सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज होती है यूरोपियन सर्टिफिकेशन क्या है। सिंपली ये एक तरीके से ये इस बात का एश्योरेंस होता है कि ये हमारी राइडिंग जैकेट है, ये हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी। जितने भी राइडिंग जैकेट होते हैं उसमें कई लेवल्स के प्रोटेक्शन गार्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि L1 लेवल का है, L2 लेवल का है या L3 लेवल का है। जिस तरीके से लेवल बढ़ते जाते हैं वो राइडिंग जैकेट हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। हमारे इस सिमट्रेक कॉस्मो ब्यूटी राइडिंग जैकेट में L1 लेवल का प्रोटेक्शन गार्ड्स यूज किया गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जब भी आप कोई राइडिंग जैकेट ऑर्डर कीजिए तो सबसे पहली चीज जो चेक करनी होती है उसमें ये देखना होता है क्या हमारा राइडिंग जैकेट यूरोपियन सर्टिफाइड है कि नहीं है, जो कि शॉर्टकट में CE सर्टिफिकेशन होता है, वो है कि नहीं है। दूसरी चीज होती है कि इसमें किस लेवल के हमारे प्रोटेक्शन गार्ड्स यूज किए गए हैं। और तीसरा जो देखना होता है कि क्या ये T+ और T- कंडीशन में ये टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया। तो हम आपको ये बता दें कि T+ और T- कंडीशन क्या होती है। T+ कंडीशन ये होती है कि सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे राइड कर रहे हैं जहां का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप किसी रेगिस्तानी इलाके में राइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अगर हमारा ये राइडिंग जैकेट हमारे जो इसमें प्रोटेक्शन गार्ड्स यूज किए गए हैं उनकी टेस्टिंग की गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये T+ कंडीशन में भी हमें प्रोटेक्शन प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा। और T- जो कंडीशन होती है, सपोज कीजिए जब आप किसी ऐसी जगह पे राइड कर रहे हैं जहां का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफी लो होता है, लाइक बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में आप राइड कर रहे हैं, बर्फीले इलाके में, तो उस टेम्परेचर पे भी अगर हमारा ये प्रोटेक्शन गार्ड टेस्ट किया गया कि ये हमें प्रॉपर सेफ्टी देगा तो ये T- कंडीशन की टेस्टिंग होती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा राइडिंग जैकेट है और इसमें फैब्रिक की बात करें तो इसमें मैश फैब्रिक का यूज किया गया है। यहाँ सामने 2 पॉकेट मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एंड तीसरी पॉकेट जो है हमें यहाँ पर तीसरी पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप मोबाइल फोन्स या पैसे वगैरह रख सकते हैं। ये डबल लेयर मैश फैब्रिक इसमें यूज किया गया है अंदर और बाहर। और ऐसा ये मैन्युफैक्चर कंपनी ये दावा करती है कि ये हमें प्रॉपर वेंटिलेशन देता है। और अगर इसके हैंड की बात करें तो हमें यहाँ पर वेलक्रो मिल जाता है जिससे हम अपने साइज के हिसाब से इसकी फिटिंग कर सकते हैं। वेलक्रो यहाँ पर और एक तीसरा वेलक्रो ये आर्म के पास यहाँ पर मिल जाता है। ये हमारा शोल्डर गार्ड है, यहाँ पर इनका लोगो बना हुआ है जो काफी अच्छा लगता है। ये हमारा बैक आर्मर है, ये शोल्डर गार्ड है और यहाँ पर एल्बो गार्ड दिया गया है। बैक में सिमट्रेक का ब्रांड मिल जाता है। यहाँ पर 3M स्कॉच लाइट का यूज किया गया है। जब आप नाइट कंडीशन में राइड करते हैं और इस पर लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करता है जिससे हमें एक सेफ्टी मिलती है। यहाँ वेस्ट के पास वेलक्रो दिया गया है जिससे हम अपने साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस राइडिंग जैकेट को हम बाहर ले करके चलते हैं और उसके बाद इसको पहन करके बताते हैं और आपको 360 व्यू देते हैं कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। ऑलराइट गैस, तो हमने अपनी राइडिंग जैकेट के सभी प्रोटेक्शन गार्ड निकाल लिए हैं। एक बार हमने सोचा आपको दिखला दें। तो ये हमारा बैक आर्मर है, ये बैक प्रोटेक्शन है, ये फॉर्म बेस्ड बैक प्रोटेक्शन है और लेवल 1 T+ T- कंडीशन में टेस्टेड है। ये हमारा शोल्डर लेवल 1 प्रोटेक्शन गार्ड है, इसमें T+ T- कंडीशन में टेस्ट नहीं करा गया है। और ये हमारा एल्बो गार्ड प्रोटेक्शन है, ये लेवल 1 प्रोटेक्शन गार्ड है और इसे भी T+ T- कंडीशन में टेस्ट नहीं किया गया। तो ठीक है, ये प्रोटेक्शन गार्ड हम अपने जैकेट में अटैच करते हैं। उसके बाद हम आपको 360 व्यू दिखलाते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा आता है और हम राइड करके भी आपको बतलाते हैं।
वेल गाइस, तो हम राइड करते हैं और देखते हैं कि राइड करने में ये हमारी राइडिंग जैकेट कितना कंफर्टेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके जो गार्ड्स यूज हुए हैं हमें कहीं हिंड्रेंस डाल रहे हैं। मेरे हाथ में या फिर ये एब्डोमेन एरिया है, तो यहाँ पर मुझे बाहर से एयर जाती हुई फील हो रही है। तो इस लिहाज से ये अगर समर राइडिंग करते हैं, समर में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर भी आप इसे इजीली कैरी कर पाएंगे और आपको राइडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कि मुझे काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है। जैसा कि जब मैं जैकेट नहीं पहन रखा था उस वक्त जो मुझे जैसे एयर मुझे फील हो रहा था वही एयर मुझे इस वक्त भी फील हो रहा है। और मुझे जो एल्बो गार्ड्स या शोल्डर गार्ड्स या बैक आर्मर जो यूज़ किया गया है वो भी परफेक्टली फिट हो रहा है। मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही मुझे राइड करने में कोई दिक्कत हो रही है। तो अगर आप समर कंडीशंस में भी आप राइड कर रहे हैं तो ये जैकेट काफ़ी आपको हेल्प करेगी। फाइनली ये राइडिंग जैकेट पहन के मैंने राइडिंग करी और जब मैं राइड कर रहा था तो उस वक्त मुझे प्रॉपरली वेंटिलेशन फील हो रहा था कि जैसा कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अपने दावे कर रही है कि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो वो चीज बहुत अच्छी बखूबी हो रही थी। मुझे एल्बो एरिया या एब्डोमेन एरिया में प्रॉपरली एयर महसूस हो रहा था। तो बात करें अगर ये राइडिंग जैकेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये राइडिंग जैकेट अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। तो पहली चीज ये है कि ये हमारा इतने कम बजट में 3350 रुपए में आपको एक यूरोपियन सर्टिफाइड जैकेट मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप डेफिनेटली अगर आपका बजट कम है तो आप इस जैकेट को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप सिटी में राइड करते हैं या कि लोकल में राइड करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको बहुत ही कंफर्ट राइड देने वाला है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो तीसरी इसकी अच्छी चीज हमें ये लगी कि इसके जो प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं वो डिटैचेबल है, इजीली डिटैचेबल है, तो हम फ्यूचर में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमें ये जैकेट क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो पहली चीज मुझे जो इसमें अच्छी नहीं लगी, उसमें कोई भी लाइनर नहीं मिलता है आपको, ना ही रेन लाइनर मिलता है ना थर्मल लाइनर मिलता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग की बात करें तो इसके एल्बो और शोल्डर प्रोटेक्शन है वो T+ और T- कंडीशन में टेस्ट नहीं करे गए हैं। इस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में राइड करते हैं तो वहां पर आपको सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फाइनली इस राइडिंग जैकेट के बारे में मेरा जो ओपिनियन है कि अभी जब तक मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ या लोकल में राइड कर रहा हूँ तो उस कंडीशन के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो उस वक्त हमें या तो मैं अपने प्रोटेक्शन गार्ड्स है इनको अपग्रेड करूं या कि मैं राइडिंग जैकेट बदलूं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।